तो आज से हम शुरू करेंगे जनपद वाइज कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर। और देखते हैं आज पहला जनपद है देहरादून। तो इसकी स्थापना 1817 और 1975। तो ये दो क्यों लिखे हैं ये आपको आगे जानने को मिलेगा, तो देखते रहिए। तो क्षेत्रफल जो है 3088 वर्ग किमी है और अनुपात जो है वो 902 है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण वो है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और हवाई अड्डा यहाँ जो है जौलीग्रांट हवाई अड्डा है, जिसका अब नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम जी के नाम पर रखा गया है। तो प्राचीन नाम जो है शिव की नगरी, शिव की भूमि, पृथ्वीपुर, नालागढ़, द्रोणागिरी है। उपनाम है सैनिक नगरी, वन नगर, लीची नगर, द्रोण नगरी, उत्तराखंड, कुमाऊं घाटिया, मुख्य द्वार। दर्रा यहाँ है मोहन पास और तिमली पास। दर्रा जो है ये देहरादून में है। तो देहरादून नगर मध्य एवं बहाया एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून के पूर्व में गंगा नदी तथा पश्चिम में यमुना नदी स्थित है। देहरादून की चक्राता तहसील में जौनसार भावर क्षेत्र पड़ता है। देहरादून में संबंध में माना जाता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कठोर तप किया था। उनके नाम पर ही इस घाटी को द्रोण घाटी कहा गया है। और अगला है 1871 में देहरादून नगर रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ गया था। तो 1871 में जुड़ गया था। और 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में मिलाया गया था। और राज्य की अस्थायी राजधानी और प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है। और फिर देहरादून को 1842 में सहारनपुर मंडल से हस्तांतरित कर दिया गया था। 1975 में यह गढ़वाल मंडल में है। 9 दिसंबर 1998 को उच्चीकृत कर इसे नगर निगम बना दिया गया। और देहरादून को जो है भारत की फॉरेस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। और देहरादून 4 जिलों को स्पर्श करता है, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल को। और जो राज्य हैं वो 3 हैं, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देहरादून के लच्छीवाला में एक तितली पार्क की स्थापना की गई है। तो ये भी सवाल कई बार बनता है कि तितली पार्क कहाँ है, तो लच्छीवाला देहरादून में है। एशिया की पहली मेयर कॉन्फ्रेंस 26 और 28 नवंबर 2006 को देहरादून में आयोजित की गई थी। और 1812 में गोरखाओं के समय भूमि बंदोबस्त बलभद्र शाह ने कराया था। फिर है 1783 में एक सिख प्रमुख बुधेल सिंह ने देहरादून पर आक्रमण किया। इसके बिना किसी बड़े प्रतिरोध की सहजता से इसे जीत लिया था। और फिर है जो साक्षरता है उस पर नजर डाल लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता, औसत साक्षरता 84.25, महिला साक्षरता 78.54%, नगरीकृत जिला 55.52 वाला जिला देहरादून है। अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो है वो भी देहरादून है। ये भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। और जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी जिला वाला जिला देहरादून है। ठीक है। और जिले में प्रमुख स्थल तो गुरु राम राय दरबार साहिब, तो ये भी देहरादून में ही है। जो गुरु राम राय ने सन 1699 में धामूवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की थी। टपकेश्वर महादेव मंदिर जो भी है ये भी टोंस नदी की सहायक नदी देवधारा के तट पर स्थित है। और जहाँ के शिवलिंग से निरंतर जल टपकता रहता है। और इसके निकट द्रोण गुफा स्थित है। यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगता है। गुच्चू पानी या रिवर्स कैब भी देहरादून में है। 4 सिद्ध जो है लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माड़कू सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये भी देहरादून में है। चंद्रबदनी ये भी देहरादून में है और जिसे गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। फैन वैली जो पार्क है वो भी देहरादून में है। मालसी डियर पार्क है जो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ये भी देहरादून में है, जिसे वर्तमान में देहरादून जू के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्रपति आशियाना है ये भी देहरादून में है। इस भवन का निर्माण जो हुआ था 1920 में हुआ था। शिमला और हैदराबाद में भी राष्ट्रपति आशियाना स्थित है। डाट काली मंदिर ये भी देहरादून में है। क्लेम माउंट ये भी देहरादून में है। सहस्त्रधारा ये भी देहरादून में है। भागीरथी रिजोर्ट ये भी देहरादून में है। बौद्ध महास्फूर्ति ये भी देहरादून में है। खलंगा स्मारक ये भी देहरादून में है। और घंटाघर तो सभी जानते हैं ये भी देहरादून में है, जिसका शिलान्यास 24 जुलाई 1948 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। और इसका जो उद्घाटन था वो रेलवे मंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री तब के अक्टूबर 1973 में 53 में किया गया था। इसका स्थानीय नाम बलवीर टावर है। और इसके जो वास्तुकार है हरिराम मित्तल और रामलाल थे। इसका निर्माण आनंद सिंह द्वारा कराया गया था। मसूरी ये भी समुद्र तल से 2005 मीटर ऊंचाई है। 65 वर्ग की है। मसूरी भारत का सबसे पुराना हिल स्टेशन है।
और इसकी जो स्थापना की थी वो कैप्टन यंग ने की थी, और जो आयरलैंड के रहने वाले थे कैप्टन यंग ने मसूरी की जो खोज की थी वो 1823 में की थी। अपने स्वरूप के कारण मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैप्टन यंग के सुझाव में कंपनी सरकार ने सन 1827 में यहाँ एक छावनी बनाई थी। और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सन 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने अपनी पहली फॉर्चून की दुकान यहाँ खोली थी। 1830 में हेनरी वेड ने वुड ब्रूअरी नामक बियर फैक्ट्री को बसाया था। और 1832 में कर्नल एवरेस्ट जो भारत का प्रथम सर्वेयर था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, जिसके नाम पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो पर्वत है उसका नाम पड़ा था। और दी पार्कर के नाम से मसूरी के पश्चिमी छोर पर अपनी कोठी बनाई थी। एवरेस्ट को कंपास वाला आदमी भी कहा जाता है। और फिर है सन 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने क्राइस्ट चर्च नामक प्रथम गिरजाघर की स्थापना भी यहीं की थी। और ये जो सबसे पुरानी नगर पालिका है, 1843 में मसूरी नगर पालिका का गठन किया गया था, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एनसी टार्ट को बनाया गया था। मसूरी में प्रथम बार बिजली की शुरुआत 1909 में हुई थी। और सन 1920 में देहरादून से मसूरी के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। मसूरी को यमुनोत्री या वह यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का एडिनबरा भी मसूरी को ही कहा जाता है। मसूरी में लेक मिस्ट तथा मसूरी झील स्थित है। मैसी फॉल ये भी मसूरी में है। कंपनी बाग ये भी मसूरी में है, जिसका निर्माण डॉक्टर फ्रैंकल ने किया था। यहाँ फूलों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। गनहिली पहाड़ियाँ जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में गनहिल पहाड़ियों से 12 बजे तोप दागी जाती थी, ताकि लोगों को समय का पता चल सके, इसलिए इसका नाम गनहिल पहाड़ी पड़ा था। म्युनिसिपल गार्डन ये भी देहरादून में है। भद्रराज मंदिर जहाँ भगवान कृष्ण के बड़ा भाई बलभद्र को समर्पित है। ये मंदिर ज्वालाजी मंदिर यहाँ मसूरी के समीप विनोग पहाड़ी पर स्थित है। तिब्बती मंदिर यह बौद्ध सभ्यता का मंदिर है, कैमल पैबैक, और ये भी देहरादून में है। गनहिल छोटे तो ये पढ़ ली थी। क्लाउड एंड श्री सनातन धर्म मंदिर लैंडोर ये भी देहरादून में है। ऋषिकेश यह गंगा नदी के तट पर स्थित अत्यंत प्राचीन एवं आध्यात्मिक स्थल है। और ऋषिकेश जो है गंगा एवं चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। इसे मंदिर व आश्रय की नगरी भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में इसे ऋषिकेश नाम से पुकारा जाता था, तो कालांतर में इसे ऋषिकेश कहा जाता है। और कुषाण काल में इसे वीरभद्र कहा जाता था। ऋषिकेश के संदर्भ में यहाँ भरत के मंदिर की मुख्य मूर्ति दशरथ पुत्र भरत की न होकर विष्णु की है। ऋषिकेश जो है 3 जिलों में फैला हुआ है। हरिद्वार, पौड़ी एवं टिहरी से लगा हुआ है। ऋषिकेश को गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऋषिकेश के अन्य धार्मिक स्थल जो है त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, भरत मंदिर, वीरभद्र मंदिर, स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, परमात्रम निकेतन, वेद निकेतन धाम, शिवानंद आश्रम, श्रीहरिपीठ आश्रम, योग निकेतन, कैलाश आश्रम, बाबा काली कमनी पंचायती। और राज्य का है एकमात्र स्थान है जहाँ चारों भाइयों के मंदिर स्थित है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के। त्रिवेणी घाट ये भी आपके ऋषिकेश में है। लक्ष्मण मंदिर इसका निर्माण कश्मीर के राजा ने 1885 में करवाया था। लक्ष्मण झूला इसका निर्माण जो 1939 में हुआ था, और यह 140 मीटर लंबा है, जो गंगा नदी पर निर्मित है। यह स्थान टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। और मुनि की रेती ये भी ऋषिकेश में पड़ती है। और 84 कुटिया इसकी स्थापना महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। इस केंद्र की स्थापना 1667 में की गई थी। यह विदेशी लोग ध्यान लगाने के लिए आते हैं। इसे बिलवेड़ आश्रम भी कहा जाता है। शिवपुरी हो गया जौनसार भाबर, यह चक्राता और कालसी विकास खंड में पड़ता है। इसके पूर्व में यमुना नदी, उत्तर में उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण में देहरादून की विकासनगर तहसील स्थित है। जौनसारी भाबर विशुद्ध रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। महसू देवता यहाँ के कुल देवता हैं। और दिवाली यहाँ 1 महीने के बाद अलग से मनाने का रिवाज है, जिसे पुरानी दिवाली या पहाड़ी दिवाली कहते हैं। चक्राता छावनी 1966 में की गई, किंतु सेना 1869 में कर्नल ह्यूम के अधीन 55वीं रेजिमेंट के रूप में यहाँ बसी। चक्राता पहाड़ों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। रामताल गार्डन यह प्रतिवर्ष 3 मई को वीर केसरी चंद्र मेला लगता है। पुडेर नामक घास के मैदान यही है। काणसर देववन चक्राता
अशोक शिलालेख कालसी, यह जौनसार भावी क्षेत्र दक्षिण में यमुना के किनारे स्थित है। इसे चित्रशिला या काली शिला भी कहते हैं। यह सम्राट अशोक का लेख है। यहाँ अशोक का 13वां शिलालेख है जिसकी खोज फोस्टर ने 1860 में की थी। इस शिलालेख के शिलालेख की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी है। कालसी का प्राचीन नाम कालाकूट था। और जो ये आश्रम है कुछ अशोक आश्रम, सहिष्या, विशाखासनगर, बड़वाला, यज्ञवेदिका, बैरागढ़, लाखा मंडल जो है यमुना, यह क्षेत्र यमुना या मोदरगाड़ के संगम पर स्थित है। और इस मंदिर में विष्णु संक्रांति को लगने वाला विश्व मेला प्रसिद्ध है। बिसपुरिया गुफा 2005 में इस गुफा के शिव मूर्तियां तथा सिक्के प्राप्त हुए थे। केदार मंदिर मानथत, इस मंदिर के सामने पहाड़ की चोटी पर 1800 झंडा स्थित है जहां अप्सराओं का गढ़ बताया जाता है। मैसूर मंदिर हनेल, यह हनोल का महान तीर्थ है जो तहसील त्यूनी के अंतर्गत शामिल है। यह टोंस नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्व का नाम चकरपुर था। यह मैसूर देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। त्यूनी में पाबर और टोंस का संगम स्थल है। राष्ट्रपति भवन से यहाँ प्रतिवर्ष नमक आता है। मैसूर देवता के मंदिर में के गर्भगृह में भक्तों का जाना मना है। यहाँ केवल पुजारी गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर हमेशा एक ज्योति जलती रहती है जो दशकों से जल रही है। टाइगर फॉल, इसे कौरव पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आसन बैराज छरबा आंदोलन विकासनगर तहसील के छरबा गांव में कोको कोला प्लांट के विरोध में शुरू आंदोलन हुआ था। 1803 में उत्तराखंड सरकार ने कोको कोला के साथ समझौता किया था। कर ग्राम पंचायत की 368 बीघा भूमि पर प्लॉट खरीद लगाए जाने की अनुमति प्रदान की गई। आंदोलन 18 अप्रैल 2013 को तत्कालीन ग्राम प्रधान रोमीराम जायसवाल के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन पर प्रवीण भट्ट द्वारा कोको कोला हार गया पुस्तक लिखी थी। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि कोको कोला हार गया